वेलकम गाइस। तो गाइस हम लोग जो इस वीडियो में बात करेंगे पी रेशियो के बारे में, जो कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो हम सब ने सुना है। और प्राइस टू अर्निंग रेशियो के साथ ये कैसे ट्रेड किया जा सकता है। साथ में हम लोग जब ईटीएफ में ट्रेड कर रहे हैं, और ईटीएफ क्या करता है, एक इंडेक्स को ट्रैक करता है। तो इंडेक्स का पी के साथ हम कैसे स्विंग करेंगे, इंडेक्स का पी के साथ हम कैसे पैसे को हम रोटेट कर सकते हैं, कैसे स्विंग कर सकते हैं। एक तरीके से बताया जाता है, मतलब बताया जाए तो कि एक स्ट्रेटजी भी है, मगर ये स्ट्रेटजी कभी कभी काम अच्छा करता है, कभी कभी नहीं भी करता है। इसका भी ध्यान रखा जाए, ठीक है। तो चलिए फिलहाल हम लोग इसको डिस्कस कर ही लेते हैं। डिस्कस करने में कुछ नहीं होता है, फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इसमें तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, इसको कैसे निकलता है, कहाँ से निकलता है, पहले हम लोग उस चीज़ को देखेंगे, ठीक है। कि कैसे हम इसको देखेंगे, कैसे ओपन किया जाता है। तो सीधा हम लोग गूगल के ऊपर चलते हैं गाइस, और गूगल के ऊपर जाने के बाद आप सबको किसी को तो मतलब दिखा जाएगा, तो बहुत आदमी को इसका बारे में पता भी है कैसे निकाला जाता है। फिर भी मोटा मोटा आप देख सकते हैं। तो एनएससी मैं किया हूँ, कुछ नहीं किया एनएससी। उसके बाद क्या है, एनएससी का दो साइड है, एक तो एनएससी इंडिया है और एक एनएससी इंडेक्सेस है, ठीक है। तो हम लोग जाएंगे किसके ऊपर, एनएससी इंडेक्सेस के ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो ऑलरेडी मैं पहले से ओपन किया था, तो इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो मेरे पास दो साइड ओपन हो जाएगा, एक तो एनएससी इंडेक्सेस है और दूसरा है एनएससी इंडिया है। तो हम लोग क्लिक करेंगे इसके ऊपर, ठीक है, क्योंकि हमें पी रेशियो देखना है। किसका देखना है, इंडेक्स का देखना है। तो जैसे ही मैं उसके ऊपर क्लिक किया, तो मेरे पास फॉर्मेट मतलब जो पेज खुल के आ जाएगा वो है एनएससी इंडेक्सेस का खुल के आ जाएगा, ना कि एनएससी इंडिया का खुला है। ये एनएससी इंडेक्सेस का है, और एनएससी इंडिया जो है वो अलग साइड है, ठीक है। तो इसके ऊपर आने के बाद हमें कहाँ जाना है, हम लोगों को सीधा जाना है एक रिपोर्ट बोल के ऊपर हमें दिखाई देगा, इस रिपोर्ट पे जाना है, ठीक है। रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे हम लोग उसको रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, तो हमारे पास इस तरीके से फॉर्मेट आ जाएगा, जिसमें डेली रिपोर्ट, मंथली रिपोर्ट, हिस्ट्रिकल डाटा, इंडेक्स, फैक्ट, मतलब इंडेक्स का बारे में पूरा का पूरा इस जगह पर दिखाई देगा। हमें इस जगह से लेके जो हिस्ट्रिकल डाटा है इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे उसको आप क्लिक करेंगे, आपके पास इस तरीके से फॉर्मेट ओपन हो जाएगा। उसके बाद हमें इस जगह पर तीन ऑप्शन दिखाई दे रहा है। एक तो दिखाई देगा क्या, हाँ, सिलेक्ट ऑफ इंडेक्स टाइप, उसके बाद सब इंडेक्स और सिलेक्ट इंडेक्स। तो तीनों को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद डेट सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद सबमिट है, ठीक है। तो तीनों को हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। पहले क्या, इंडेक्स टाइप तो इक्विटी है, ठीक है। उसके बाद सब जो है कौन सा इंडेक्सेस में आपको खोलना है, ब्रॉड मार्केट में खोलना है, क्या सेक्टोरियल में खोलना है, क्या स्ट्रेटजी में खोलना है, क्या थीमेटिक में खोलना है। तो हम लोग ब्रॉड मार्केट में चल लेते हैं, जिसको निफ्टी है, उसके साथ साथ स्मॉल कैप, मिड कैप सब है। सेक्टोरियल में जाएंगे तो बैंक, आईटी, ठीक है। तो इसमें कहीं भी आप खोल सकते हैं। तो मैं सेक्टोरियल कर रहा हूँ क्लिक, ठीक है। तो सेक्टोरियल क्लिक करने के बाद फिर से एक ऑप्शन आ जाएगा, सिलेक्ट एन इंडेक्स, कौन सा इंडेक्स है, सेक्टोरियल में जितना भी इंडेक्स है कौन सा इंडेक्स। तो हम लोग कवर किसको अभी बात करेंगे, बैंक के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। तो बैंक में क्लिक कर दूंगा, और साथ में डेट सेलेक्ट कर लूँगा। डेट जो है 1 दिसंबर से लेके 14 दिसंबर का। उसके बाद सबमिट में क्लिक कर दूंगा। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया, पी रेशियो खोल के अब इस तरीके से आपको सामने आ जाएगा कि पी कितना चल रहा था, ठीक है। तो ये पी नहीं आएगा इस, ठीक है। इस जगह पर आपको एक ऑप्शन है, जहाँ ऊपर टॉप पे मैंने पहले दिखाया नहीं इसको। तो ये जो हिस्ट्रिकल डाटा है, इसके ऊपर क्लिक करके हमें इसमें सिलेक्ट पी ही करना है। मैंने सिलेक्ट नहीं किया था, मेरा गलती है। तो आप देख पा रहे हो कि ये पी ही है। तो पी के ऊपर क्लिक करेंगे, क्योंकि ये ओपन होने के बाद मेरे को याद आया कि हमने सेलेक्ट ही नहीं किया था, ठीक है। तो इक्विटी के ऊपर सेलेक्ट कर लेंगे, साथ में सेक्टोरियल में सेलेक्ट कर लेंगे, और इंडेक्स जो है बैंक के ऊपर सेलेक्ट किया। डेट की तरफ जाएंगे तो 1 दिसंबर सीधा सेलेक्ट किया, और ऑल को हम इस जगह पर आउट कर देंगे, ओनली पी को लेंगे और सबमिट कर देंगे, ठीक है। तो पी हमारे पास खुल के आ जाएगा। हर एक डेट वाइज पी आ जाएगा, जो 12 तारीख को कितना पी था, 11 तारीख को कितना पी था, 10 तारीख को कितना पी था, 9 तारीख को कितना था, 8 तारीख को कितना। हर एक इंडेक्स का खुल के आ जाएगा। यहाँ से मैं सेक्टोरियल से लेकर ब्रॉड मार्केट में कर लूँ, और यहाँ से निफ्टी 50 का कर दूँ। तो निफ्टी 50 का करने के बाद भी निफ्टी 50 का जितना भी पी था हर डेट वाइज, 12 तारीख, 11 तारीख, 12 को 22.68 था, 10 तारीख को 22.43 था। तो इस तरीके से आ जाएगा। तो ये देखने का तरीका है। कहाँ से देखने का तरीका है, एनएससी का साइट में जाके देखने का तरीका ये है, ठीक है। तो चलिए पी के साथ हम लोग कैसे ट्रेड करना है। तो मैं मोटा मोटी इसमें सेलेक्ट कर लेता हूँ। एक तो इक्विटी है, ब्रॉड मार्केट है, और स्मॉल कैप को ले लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि स्मॉल कैप अभी का टाइम पे हमें नीचे है, ऑलरेडी 300 मूविंग एवरेज से नीचे है, और बहुत ही नीचे ट्रेड कर रहा है। तो 1 से लेकर 14 तारीख तक मैंने इंडेक्स को सिलेक्ट कर लिया, और सबका इसका पी ही ले लेते हैं, ठीक है। डेट को और थोड़ा लंबा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नवंबर, अक्टूबर, अक्टूबर से लिया हूँ, ठीक है। तो अक्टूबर से लेके मतलब पूरा अक्टूबर कब जाए, 1 अक्टूबर से लेके 30 पी था, और अभी हमने 12 दिसंबर तक हमारे पास आ चुका है पूरा। मतलब 1.5 ढाई महीने का पूरा पी आ गया हमारे पास, ठीक है। तो इसी में हम लोग जो स्विंग करेंगे, तो जो हम लोग स्मॉल कैप को कवर कैसे कर रहे हैं, HDFC स्मॉल SML 250 से कर रहा है, निफ्टी को निफ्टी 20 से कर रहा है। तो हर एक इंडेक्स का हर एक ETF है। तो हम लोग इंडेक्स को देखेंगे। तो इंडेक्स में जिस तरीके से हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इंडेक्स में पी के साथ, जिस इंडेक्स को कवर कर रहे हैं उसका पी के साथ हम देखेंगे,
तो हमें समझ में आ जाएगी उस इंडेक्स को कैसे लेना है, और जब उस इंडेक्स को लेना है तो हम उसको ईटीएफ से लेना पड़ेगा हमें, तो इसलिए हम लोग इंडेक्स के ऊपर चलते हैं। तो स्मॉल कैप 250 है, और इस स्मॉल कैप 250 को मैंने इस जगह पर वो इसका क्या बोलते हैं चार्ट भी ओपन कर लेता हूँ, और साथ में हम लोग इसमें देख लेंगे कि इसमें अभी क्या है। ठीक है, तो ये आ गया निफ्टी स्मॉल कैप का चार्ट। ठीक है, तो इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। अब देखिए निफ्टी स्मॉल कैप का जो चार्ट है, इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है। निफ्टी स्मॉल कैप का चार्ट में हमें देखा था कि ये 300 मूविंग एवरेज से नीचे है, और ख़ास करके बहुत ही नीचे, बहुत ही नीचे ट्रेड कर रहा है अभी। ठीक है, और अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है स्मॉल कैप में। फिर भी हम इसमें स्विंग कैसे करेंगे, तो हमें तो स्विंग करना पड़ेगा, और हम लोग स्विंग के लिए इसमें डिस्कस कर रहे हैं। तो स्विंग के लिए मैं इसको थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ और आगे बढ़ते हैं उसके बाद। तो ये चार्ट ओपन हो गया, 2 आवर्स का चार्ट लगा हुआ है, और हमें पी की तरफ जाएंगे। तो पी हमारा कितना था इस इंडेक्स में, एक बार सेलेक्ट कर लेता हूँ दोबारा। तो पी आ गया, उसके साथ साथ इक्विटी आ गया, और इंडेक्स टाइप हमारा ब्रॉड मार्केट। स्लेट जो है, स्लेट इंडेक्स जो है, ये स्मॉल कैप 250 को हमने स्मॉल कैप 250 का चार्ट ओपन किया, तो स्मॉल कैप 250 को मैं सेलेक्ट किया हूँ, और डेट इसका फिक्स कर लेते हैं, सीधा अक्टूबर से ले लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा लंबा टाइम का प्री लेते हैं, जब से तभी हमें दिखाई देगा कि अक्टूबर या मार्च से भी ले सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा लंबा चलता है, अक्टूबर सितंबर जनवरी से भी लेने से भी कोई दिक्कत है नहीं है। तो मैं जनवरी से पी लिया हूँ। ठीक है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक पूरा 1 साल का मैंने इस जगह पर पी ले लिया। अभी हम देखेंगे कि इसका तो हमने पी तो लिया, और स्विंग हम कैसे देखेंगे पी के साथ, इसमें कैसे ट्रेड कर सकते हैं, पी के साथ कैसे स्विंग किया जाएगा, तो उसके ऊपर बेस करके आप देखिए। तो हमने कब का पी लिया था, इस लेवल के आसपास देखेंगे। ये आ गया आपका मोटा मोटी कौन सा डेट था, 8 अगस्त का था। ठीक है, 8 अगस्त को एक लो बनाया था, इस जगह पर हमें 8 अगस्त का एक लो बनते हुए दिखाई दिया था। ठीक है, उसके साथ साथ नेक्स्ट में जाएंगे, तो 8 अगस्त के बाद नेक्स्ट का जो है ये हमें दिखाई देगा, एक तो 8 के आसपास, तो 8-9 देख के चल सकते हैं, और 29 अगस्त। ठीक है, ये दोनों लो हो गया, और ऊपर से इस लो को देखेंगे, इस हाई को देखेंगे, तो ये हो गया कौन सा तारीख का था, 21 मतलब 20-21 का है। ठीक है, तो हम लोग सीधा अगस्त में चलते हैं। अगस्त में जाने के बाद एक तो 8 अगस्त के आसपास था, तो 8 अगस्त के आसपास देखेंगे तो पी कितना चल रहा था। तो 4 अगस्त देखेंगे, तो पहले आ गया 1 अगस्त का देखेंगे, तो ये आ गया 1 तारीख को 31.98, उसके बाद 32.37, उसके बाद 5 तारीख को 32.20। तो 3 दिन का हमने देख लिया कि 32 का लेवल पे चल रहा था। ठीक है, उसके साथ साथ जब लो बनाया था, तो उस टाइम का पी 7 तारीख तक 31.89, 31.87, 8 तारीख को 38.38, उसके बाद 38.52, 38.65, 38.90, 38.83, उसके बाद बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो मतलब इस लेवल पे हमने जैसे ही देखा, इसका पी 31 का, 31.50 के आसपास एक मिनिमम हम रेंज लेकर चल सकते हैं। इस लेवल के आसपास आया था, जो कि कौन सा तारीख में डाउन हुआ था, ये डाउन हुआ था 7-8 तारीख के आसपास डाउन हुआ था। तो उस टाइम फ्रेम का हम देखेंगे। ठीक है, उसी दिन का देखेंगे। तो 6 तारीख को 31.89, 7 तारीख को 31.87, और 8 तारीख को 38.38। तो हमें समझ में आ गया कि पी इस जगह पर हमें डाउन होते हुए दिखाई दे रहा है, जो कि 8 तारीख का। ठीक है, तो 8 तारीख का लेवल आपको ये हो गया, ये हो गया 8 तारीख का। उसके बाद देखेंगे इस टॉप को। ठीक है, इस लेवल को देखेंगे, तो ये तारीख कौन सा था, ये जो हाई बनाया था, तो पी इस जगह पर हमें 20 तारीख का दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो 20 अगस्त के आसपास जाएंगे 32, और 20 अगस्त को जाएंगे तो बढ़ते हुए दिखाई दिया, जो 19 तारीख को 32.45 था, उसके बाद 32.58, 32.60, 32.5557, उसके बाद दोबारा डाउन हो गया। उसके बाद दोबारा 26 तारीख डाउन हुआ, 28 तारीख तक फिर से 31.60, 31.51, 1 तारीख को दोबारा आ चुका है। तो इधर हम देखेंगे कौन सा तारीख का था ये, इस जगह पर आते हुए दिखेंगे तो 28-29 तारीख का था ये, जिस जगह पर पी हमें 31 को कम होते हुए दिखाई दे रहा है। अब ये जो हाई बनाया था, इस हाई को देखेंगे 19 जुलाई का एक टॉप बनाया था, जो कि 16 जुलाई के आसपास है। तो 16 से 19 के बीच में हम लोग देख लेते हैं जुलाई का। ठीक है, तो 16 से देखेंगे, देखिए इस जगह पर पी कितना दिखाई दे रहा है 14 तारीख को। तो 14 तारीख का पी हमें दिखाई दे रहा है 31.82। ठीक है, उसके बाद 15 को देखेंगे 34 हो चुका है, 34.20, 34.19, 33.96, 33.495। तो धीरे धीरे कम हो रहा था, मगर टॉप इस जगह पर 34 का हमें दिखाई दे रहा है, जो कि कहाँ चला गया, जुलाई 34 ऊपर 34 15 जुलाई को था, और ये वही 14-15 तारीख के आसपास था भाई, 16 जुलाई को दिखा रहा है। तो 15 तारीख के आसपास में पी हाई होता दिखाई दिया था। तो मोटा मोटी देखा जाए इस इंडेक्स की बात करें तो 31.70 एक लो पी था, और हाई पी की बात करें 34.07, ये एक हाई पी था। इसके बीच में इसने स्विंग किया है। उसके बाद
फिर से इस तरीके से डाउन हुआ और फिर से ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया। हम लोग थोड़ा देखेंगे कि इस लेवल से लेके इस लेवल का पीई कितना है और शायद इसके साथ, ठीक है? तो ये एक हो गया, 2 तीसरा था, ये 3। अभी इसमें 31 पॉइंट मतलब 33 30 के ऊपर पीई दिखाई दे रहा है, तो हर इंडेक्स में ऐसे पीई नहीं दिखाई देता है, हर इंडेक्स का अलग-अलग पीई है, ठीक है? निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में पीई अलग होगा, 20, 21, 22 के आसपास है, ठीक है? तो लेटेस्ट हम लोग देखेंगे कि एक तो हाई इधर टॉप बनाया था कितना, ये 18 सितंबर के आसपास बनाया था, ठीक है? तो 18 सितंबर हम चलते हैं और 18 सितंबर में जाने से पहले 15 से शुरू करते हैं, 32.93 था, 33.18 होते हुए दिखाई दे रहा है, 33.35 18 सितंबर को, 33.37, ठीक है? तो धीमी-धीमी करके हमें बढ़ते हुए दिखाई दे रहा था, जहाँ पर 33.81 से लेके 813537, तो ये 18 तारीख को बना था, जो कि इस लेवल के आसपास आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद फिर से नीचे आया, उसके बाद इस लेवल के आसपास आते हुए दिखाई दिया। तो ये तारीख कौन सा था, इस तारीख को देखेंगे तो ये भी आपको दिखाई देगा 29 तारीख, ठीक है? 29 सितंबर, तो 28-29 का मेरे को देखेंगे तो 28-29 से देखने से हमें पता चल जाएगा कि पी कितना आते हुए दिखाई देगा। तो 28.68, ये 29.25 तारीख का था, 28.68, उसके साथ साथ 28.65, 29 हो चुका है, 30 हो गया, तो 28-29। तो इस डेट हमें मिल गया है कि इसका ये नीचे आना और पी नीचे आते हुए दिखाई दे रहा है। तो इस लेवल पे पी कितना था हमने देखा, 33। इस लेवल पे आते आते हमें कितना दिखाई दिया, 28। तो पी डाउन हुआ। अभी हम लोग इस लेवल पे चलते हैं, इस लेवल पे चलते हैं कि ये जो इधर टॉप बनाया था, इस लेवल पे कितना पी होते हुए दिखाई दे रहा है। तो 28 हमने देख लिया, ये लेवल हमारा 28 का लेवल हो गया। उसके साथ साथ हम लोग डेट जाएंगे, डेट की तरफ जाने के बाद हमें पता चल जाएगा कौन सा डेट का लेते हैं, 29 अक्टूबर का लेते हैं, ठीक है? तो मोटा मोटी 29 27 29 अक्टूबर की तरफ जाएंगे, 29 है, 27 28 ये भी देख सकते हैं। तो 29.25, 29.18, 29.24, ठीक है? तो 30 का लेवल अभी हमें क्रॉस करते हुए दिखाई दिया 17 नवंबर को। 17 नवंबर को 30 का आंकड़ा क्रॉस कर दिया। उसके बाद धीमे धीमे करके जैसे हम जाएंगे तो 29 के ऊपर ही था। तो मोटा मोटी इस लेवल से लेके 17 तारीख तक, मतलब इस लेवल तक, 17 कहाँ गया, ये 16 17, यहाँ तक पी हमें हाई होते हुए दिखाई दी, इस लेवल तक, ठीक है? इस लेवल तक हमें पी का एक स्विंग देना, पी को बढ़ने में हमें दिखाई दे रहा है कि इस लेवल से लेके यहाँ तक पी बढ़ चुका है, ठीक है? बाकी ऊपर वाला मतलब मेरा गलत दिखाया, तो ये मोटा मोटी हम देखेंगे इस लेवल से लेके इस लेवल तक पी बढ़ते हुए दिखाई दे रहा था, उसके बाद थोड़ा बहुत कम हुआ है। तो इसमें कितना, ये जो हमें दिखाई मूवमेंट दिखाई दे रहा है, इसमें कितना परसेंटेज हुआ है, तो इसमें हम थोड़ा सा परसेंटेज देखेंगे। तो ये कितना, मोटा मोटी एक रेंज ले लेते हैं और यहाँ से 17-23 तारीख तक मैं चला गया, तो 16 तारीख तक भी ले लूँ तो मोटा मोटी हमें 3% का मूवमेंट दे रहा है। तो आशा करता हूँ 3% का मूवमेंट के साथ पी कैसे आपको मूवमेंट कर रहा है समझ में आया होगा, ठीक है? तो इस तरीके से सिर्फ मैंने स्मॉल कैप का एग्जांपल दिया हूँ, ये स्मॉल कैप था, स्मॉल कैप था, ठीक है? और स्मॉल कैप 250 का था। ये जो मैंने इंडेक्स को लिया, जिसका पी लिया, ये स्मॉल कैप 250 का था। अब इस तरीके से निफ्टी को भी चेक कर सकते हैं, बैंक को भी चेक कर सकते हैं, ठीक है? बैंक हो गया, आईटी हो गया, फार्मा हो गया, हर एक इंडेक्स का पी के साथ इस तरीके से ट्रेड किया जा सकता है, ठीक है? थोड़ा सा हमें नज़र देना पड़ेगा, तब जाके इसमें बहुत अच्छा स्विंग होता है, बहुत अच्छा स्विंग। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको एक नया ईटीएफ स्ट्रैटेजी के बारे में पता चल गया, एनएससी में किस तरीके से पी को दिखा जाता है वो भी पता चल गया। हर एक इंडेक्स का पी के साथ हम उसको चेक बैक कर सकते हैं, एक स्विंग भी उसमें हम आराम से कर सकते हैं, ठीक है? तो स्विंग करने के लिए अलग अलग तरीका होता है, ये एक तरीका है, ठीक है? ये भी एक तरीका है स्विंग करने के लिए। बाकी परसेंटेज में भी स्विंग होता है, मूविंग एवरेज में भी स्विंग होता है, आरएसआई में भी स्विंग होता है। हर एक जगह पर स्विंग अलग अलग तरीके से किया जा सकता है, जो कि उसमें से एक शामिल पी के साथ भी स्विंग किया जा सकता है, ठीक है? तो चलिए गाइस, आशा करता हूँ इस वीडियो में हमने 2 चीज़ को कवर किया और उसमें से एक स्ट्रैटेजी को भी आपको साथ में शेयर कर चुका हूँ, ठीक है? वीडियो पसंद आए जो लाइक कर दीजिएगा और साथ में आपका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि इस स्ट्रैटेजी में क्या हम काम कर सकते हैं, या इस स्ट्रैटेजी में पहले आपने काम किया होगा, तो इसके बारे में ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में गाइस मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।